अपने मन के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से साइंस की हेल्प से आंसर कर सकते हैं। आपकी तो बुक का नाम ही क्यूरियोसिटी है ना? तो क्यूरियोसिटी को आंसर करने का सबसे सही वे क्या है, उसके बारे में नॉलेज गेन करना। इसीलिए कहा जाता है साइंस क्या है? साइंस इज अ नेवर एंडिंग पजल। जैसे वाटर है, वाटर में सॉल्ट डाला तो क्या होगा? वो सोल्यूबल है तो घुल जाएगा। हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपके सिलेबस का पहला चैप्टर, दैट इज द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि अपने मन के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से साइंस की हेल्प से आंसर कर सकते हैं एंड व्हाट इज द करेक्ट वे टू गेट द नॉलेज, राइट? तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज साइंस एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। अब हम जब अपनी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, आप हर साल अपने ग्रेड्स में अच्छा करते हैं और हर साल न्यू क्लास में प्रमोट हो जाते हैं, तो उस एज के साथ साथ हमारा माइंड डेवलप होता है, ठीक है, हमारा ब्रेन डेवलप होता है, हम चीज़ों को और अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो हमारे माइंड में डेली डे टू डे लाइफ में नए नए क्वेश्चंस अराइज होते हैं। ये अच्छा, ये ऐसे क्यों हो रहा है, वो ऐसे क्यों नहीं हुआ, ठीक है? तो अब इनका आंसर हम जानना चाहते हैं, राइट? तो यही कि जब आप नई चीजों के बारे में नॉलेज गेन करना चाह रहे हो और ये देखना चाह रहे हो कि ये चीज कैसे हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज क्यूरियोसिटी। आपकी तो बुक का नाम ही क्यूरियोसिटी है ना? तो क्यूरियोसिटी को आंसर करने का सबसे सही वे क्या है, उसके बारे में नॉलेज गेन करना। और ये नॉलेज कौन देगा आपको? साइंस के फैक्ट्स, राइट? साइंस, उसके फैक्ट्स, उसके प्रोसीजर्स, क्योंकि इसमें हम वही चीजों को एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं एंड देन हम उसको यूज कर पाते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार हो सकता है हमारे माइंड में आता हो, ये स्टार्स शाइन क्यों करते हैं, ये फ्लावर ब्लूम क्यों करते हैं, उनको कैसे पता लगता है कब ब्लूम करना है, राइट? तो ये हमारे मन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे। जब मम्मा चपाती बनाती हैं तो वो फूल क्यों जाती है, राइट? एक लेयर उसकी पतली होती है, एक लेयर उसकी थोड़ी थिक होती है। क्या सभी टाइप के फ्लोर की रोटी एक जैसी बनती है? कुछ क्वेश्चंस हैं। ये प्लांट ग्रो कैसे करते हैं? अगर हमने एक सीड डाला मिट्टी में तो वो प्लांट कैसे बन गया? ये बारिश क्यों होती है? ये सारे क्या हैं? कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमारे आसपास जो है ये चीजें हो रही हैं और कई बार हमारा मन कहता है ये क्यों हो रहा है, मुझे उसके बारे में जानना है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। क्वेश्चन के आंसर नहीं, इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने कैसे हैं उसके बारे में बात करेंगे, राइट? जैसे एक दो क्वेश्चन के आंसर हम करते हैं। ये स्टार्स शाइन क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि स्टार्स बने होते हैं गैसेस से और वो गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करती हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। वही जब हम तक पहुंचती है तो हमें वो शाइन करता नजर आता है। क्या प्लैनेट्स लाइट एमिट करते हैं? नहीं, स्टार्स करते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हम सन की बात करें जो हमारा नियरेस्ट स्टार है, you heard it right, सन हमारा नियरेस्ट स्टार है, उस पे हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दो गैसेस हैं जो इंटरकन्वर्ट होती रहती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं इनको, राइट? तो जिसकी वजह से ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है और वही एनर्जी हम तक पहुंचती है। अर्थ का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन, राइट? फ्लावर ब्लूम क्यों करते हैं? फ्लावर्स के अंदर अपना एक कंट्रोल एंड क्वालिटी हार्मोनल सिस्टम चल रहा है। जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, वो इनर तरीके से अच्छे से ग्रो अप हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तब उनकी बर्ड जो है वो डोरमेंसी ब्रेक करती है
और वो धीरे धीरे ब्लूम होना शुरू होते हैं। इसमें हमें पढ़ना होगा रिगार्डिंग प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं वो, कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ में, बडिंग में या फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हम लेवल बाय लेवल साइंस को पढ़ते जाएंगे, नई नई चीजें आती चली जाएंगी और उसके बाद एक वास्ट एरिया है जिसको हम और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है साइंस क्या है, साइंस इज अ नेवर एंडिंग पजल। जैसे पजल के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, आप उनको जोड़ते लगते हो ना, तो एक बड़ी पिक्चर बननी शुरू हो जाती है। उसी तरीके से हर एक नया कंसेप्ट साइंस में उसको एक अच्छा लुक देता है, एक नई इन्वेंशन लेके आता है और साथ में बहुत सारा नई चीजें, न्यू क्यूरियोसिटी को जन्म देता है। ये एक ऐसी पजल है जो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर नई चीज बहुत सारे नए कंसेप्ट्स लेके आती है, राइट? तो इसलिए साइंस के थ्रू, एक पर्टिकुलर वे के थ्रू हम अपने आसपास, अपने वर्ल्ड में, अपने आसपास होने वाले चेंजेस को, फिनोमिनास को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो क्या तरीका है इसको समझने का? सेकेंड टॉपिक इज जो हमें ये बताएगा कि हम अपनी क्यूरियोसिटी को शांत कैसे करें। दैट इज द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का मतलब है ये आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताएगा कि जब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप उसको आंसर कैसे करो, अपनी उस क्यूरियोसिटी को शांत कैसे करो। साइंस कैसे हेल्प करेगा आपकी उन चीजों को काम डाउन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मेकिंग ऑब्जर्वेशन। आपने कोई चीज देखी अपने आसपास और आपको वो, आपका ध्यान खींचा उसने, ठीक है, आपको वो थोड़ा सा अलग लगी, मतलब कि आप, उसने आपका अटेंशन सीक किया, आपने उसके ऊपर ध्यान दिया, अच्छा ये हो रहा है, राइट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन आस्किंग क्वेश्चंस। आपके मन में ये क्वेश्चंस आने शुरू होंगे, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, अगर वो चीजें कम हो जाएं, ज्यादा हो जाएं तो क्या होगा, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड होंगी और वो क्वेश्चन की फॉर्म में आपके मन में आने लगेंगी, राइट। फिर आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट मेकिंग गेसेस। आप हाइपोथेसिस बनाना शुरू करोगे माइंड में, जितना आपको पता है अभी उसी बेसिस पे, ठीक है, कि अच्छा ये इस वजह से हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल दिन और रात का होना, या कभी दिन होता है इतनी रोशनी होती है, सन आता है, कभी सन चला जाता है तो मून आ जाता है, राइट, ये क्यों हो रहा है, अच्छा अर्थ घूम रही होगी, राइट, अच्छा चलो ठीक है, अर्थ घूम रही होगी, तो इसके साथ जुड़े हुए और फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, अगर अर्थ घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, अगर वो स्लोली घूमने लगेगी तो क्या होगा, अगर वो और फास्ट घूमने लगेगी तो क्या होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो इससे रिलेटेड है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, अच्छा जो अर्थ रोटेट करती है ना अपने एक्सिस पे, तो डे एंड नाइट होता है, तो अगर वो स्लोली रोटेट करेगी तो डे और नाइट, मतलब कि जो हमारा एक वन डे होता है वो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी तो 24 आवर्स का होता है। अगर वो फास्टली रोटेट करेगी तो वो छोटा हो जाएगा दिन, है ना, क्योंकि वन रोटेशन इज इक्वल टू वन डे, राइट। अगर अर्थ घूमना ही बंद कर दे तो जहां दिन है वह हमेशा दिन रहेगा, जहां रात है वहां हमेशा रात रह जाएगी, यानी कि अर्थ का वो पोर्शन जो सन की तरफ है वो बहुत गर्म हो जाएगा कांस्टेंट हीट लेने की वजह से, और जो दूसरी तरफ का हिस्सा है वो बहुत ठंडा हो जाएगा क्योंकि वहां पे सनलाइट डायरेक्टली पहुंचेगी ही नहीं, है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस अराइज होंगे। हाँ, ये तो चलो एक ऐसी कंसेप्ट था जो हमें पता है ना। फिर अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए जो हमने गैसेस किए हैं अभी, ये हमें हाइपोथेसिस बनाया है, हम उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू परफॉर्म करके देखेंगे। जैसे
फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, राइट। अब फोटोसिंथेसिस के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड एयर में चाहिए और वाटर चाहिए। अगर मैं वाटर ना दूं तो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? नहीं। तो करके देख लेते हैं। हमने एक प्लांट लिया, उसको हमने पानी ही नहीं दिया। अब पानी नहीं दोगे तो धीरे 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 क्या होगा? वो प्लांट ड्राई हो जाएगा, इट विल डेड। तो क्यों? क्योंकि वो खाना नहीं बना पाया। खाना नहीं बना पाया तो अगर आपको खाना ना मिले तो क्या होगा? वही उस प्लांट के साथ हुआ, है ना। तो हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। फिर उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आए हमने उनको एनालाइज किया। ठीक है, एनालिसिस मतलब कि फॉर एग्जाम्पल प्लांट की बात करते हैं, ठीक है। अगर हमने उसको बाद में पानी देना शुरू कर दिया उसको कंप्लीटली ड्राई होने से पहले, तो क्या वो वापस रिवाइव कर जाएगा? यस, मोस्ट ऑफ द केसेस में कर जाएगा। ठीक है, क्या वो एकदम से डेड हो गया था? नहीं, वो धीरे धीरे पहले उसकी लीव्स ब्राउन होनी शुरू हुई, एक हुई, दो हुई, तो धीरे धीरे वो वुडी होने लग गया। छोटा प्लांट था अगर, है ना, तो धीरे धीरे वो चेंज आया। तो हम किसी भी क्वेश्चन से जब शुरुआत करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम जब उसको एक्सपेरिमेंटल फेज पे लेके आते हैं तो हम उसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, कैसे वो एक्सपेरिमेंट अब कैरी आउट हो रहा है, रिजल्ट्स दे रहा है, उसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, फैक्टर्स को कम ज्यादा करके देखते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा? फिर बाद में उन ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज करके हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और वो कंक्लूजन हमें उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग दे दे, राइट। जैसे वाटर है, वाटर में सॉल्ट डाला तो क्या होगा? वो सॉल्यूबल है तो घुल जाएगा। लेकिन अगर वाटर में सैंड डालेंगे तो क्या वो घुलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होता है ना। तो इसी तरीके से अलग अलग क्यूरियोसिटीज के आंसर आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करने से ऑलमोस्ट आपको मिल जाएंगे। तो दिस इज द साइंटिफिक वे विच इंक्लूड्स दीज 6 स्टेप्स, जो आपकी क्यूरियोसिटी को, आपके माइंड में आने वाले क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए इनफ है। ठीक है, अब यहीं से चीजें निकल के आती है बेटा। जो पर्सन साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके डेली लाइफ में कुछ भी काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? ही और शी इज साइंटिस्ट। कैसे? अब एक साइकिल में पंचर लगाने वाला जो पर्सन है, आप उसके पास अपनी साइकिल लेके गए सपोज, राइट, कि ना इसके व्हील में कोई दिक्कत आ रही है, इसमें एयर प्रॉपरली फिल नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा? आपकी साइकिल को वाटर के एक बोल में रख के देखेगा, राइट। उसमें से जहां से एयर आ रही हो, बबल्स निकल रहे हो, वो वहां पे उसको सर्च करेगा और जहां पे उसको ऐसी लोकेशन मिल जाएगी वो उसको लोकेट कर लेगा कि यहाँ पे होल हुआ है। उसके बाद वो उसको रिपेयर करेगा, तब आपको हवा भर के देगा। तो उसने क्या किया? आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर, एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको एनालाइज किया पूरे व्हील के ऊपर, है ना, टायर के ऊपर, और उसके बाद आपको प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे दिया। अब हम कुकिंग करते हैं, हमें कुक करना है, सपोज हम कोई केक बेक कर रहे हैं, उसमें 45 मिनट्स लगने थे, तो 40 मिनट्स के बाद या 45 मिनट्स के बाद एक बार हम चेक करेंगे ना कि क्या वो केक प्रॉपरली पक गया है, बेक हो गया है। नहीं तो अगर जरूरत है तो और उसको टाइम देंगे, राइट। तो बेसिकली किसी भी काम को करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हैं, ठीक है, तो वो पर्सन क्या कहलाता है? साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट होने के लिए कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन, बड़ी बड़ी लैब्स, इक्विपमेंट्स होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी पर्सन जो डेली लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है साइंटिफिक मेथड को यूज करके, वो भी क्या कहलाएगा? साइंटिस्ट कहलाएगा। ठीक है, देन द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क,
हम कहते हैं कि टीम में काम करना चाहिए, ज्यादा अच्छा काम होता है, या किसी भी काम को और अच्छे से करने के लिए आपको टीम की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा क्यों? देखो, जब कोई काम एक सिंगल पर्सन करता है तो सिंगल ब्रेन काम कर रहा होता है उसके लिए, जितनी उसकी लिमिटेशन है सोचने की, समझने की, थिंक करने की, एनालाइज करने की, वो उतना ही काम कर पाता। लेकिन अगर हमारे पास 2, 3, 4 या 5 जने हो टीम में जो सेम काम को इकट्ठे कर रहे हैं, तो सबके माइंड काम करेंगे उस सिचुएशन पे, सबका पॉइंट ऑफ व्यू काम आएगा, वो अलग भी हो सकता है, जो एक ही चीज के डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में हमें बताएगा, है ना। तो हो सकता है जो प्रॉब्लम अभी हम फेस कर रहे हैं, टीम वर्क में काम करके कोई उसका सोल्यूशन ही एकदम से दे दे, क्योंकि सबका माइंड डिफरेंटली वर्क करता है, राइट। तो इसलिए टीम वर्क हमेशा किसी भी टास्क को बहुत अच्छे से सॉल्व करती है, परफॉर्म करती है, और ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल के लाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरर्स ऑलरेडी खत्म हो चुके होते हैं ड्यूरिंग देयर डिस्कशंस, राइट। तो ये बेटा चैप्टर था आपका द फर्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत ही बेसिक और जस्ट आपको साइंस के साथ एक कोरिलेशन में लाने के लिए था कि साइंस कैसे आपको हेल्प करता है आपके डेली लाइफ में, आपके सब्जेक्ट के साथ, आपके सराउंडिंग के साथ, आपके वर्ल्ड के साथ, ताकि आप उसमें होने वाले इवेंट्स को समझ पाओ और एक्सप्लोर कर पाओ। ठीक है, बाय बाय।